इसके बाद अब आज आप कह रहे हैं कि बिहार का विकास नहीं हुआ। और क्षमा करें प्रधानमंत्री जी, ये केंद्र का पैसा किसी के परिवार का पैसा नहीं है। सेंट्रल असिस्टेंस इज डिटरमिन्ड बाय सर्टेन वेल लेड डाउन नॉर्म्स। गाडगिल फॉर्मूला है, आपको मालूम है, प्लानिंग कमीशन का, फिर आपका फिनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन होता है, उसके बिना पर बिहार का शेयर मिलता है। और हमारा तो आरोप है कि यूपीए सरकार ने जानबूझकर नॉन यूपीए स्टेट गवर्नमेंट के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया है और बिहार के साथ और किया है। मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं, 3 कॉन्क्रीट एग्जांपल्स। नंबर 1, आपको मालूम है कोशी का फ्लड्स आया था इतनी बड़ी संख्या में। प्रधानमंत्री जी गए, उन्होंने कहा कि इट इज ए नेचुरल क्लामिटी, हम पूरा असिस्टेंस देंगे फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। 1000 करोड़ रुपया रिलीफ के लिए आया, रिहेबिलिटेशन के नाम पर 1 पैसा नहीं आया। नीतीश कुमार की सरकार ने 14,000 का पैकेज मांगा था, 1 पैसा नहीं गया, 4 करोड़ भी नहीं। आज वो वर्ल्ड बैंक से लोन अरेंज कर रहे हैं रिहेबिलिटेशन के लिए। बिहार की बीजेपी जेडीयू सरकार ने 20,000 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं, 20,000 किलोमीटर। उसमें 1500 किलोमीटर नेशनल हाईवे है। आपको मालूम है नेशनल हाईवे का पैसा केंद्र सरकार देती है। 1000 करोड़ बिहार सरकार ने स्वयं लगाया। आज बिहार की सड़कें बहुत ही अच्छी बनी है, वो सेंटर का पैसा नहीं आया। कल प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है पावर की बात। आपको मालूम है मैं देश का कोयला मंत्री रहा हूं, राज्यों को कोल लिंकेज माइंस का प्रायोरिटी में मिलता है। बिहार सरकार के 2 साल के प्रयास के बाद एक झारखंड में 2 माइन दिया गया, दोनों मीथेन गैस का माइन था, कोयले का माइन नहीं था। वो लड़ाई चल रही है। आई गेव यू 3 वेरी कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स। तो इस तरह की जो बातें कही जा रही हैं, खैर कांग्रेस का तो वहां जो चुनाव में हर्ष होगा अपनी जगह पर है, लेकिन कम से कम राहुल गांधी अभी सीख रहे हैं, इसलिए उन पर मैं क्या अधिक टिप्पणी करूं। लेकिन प्रधानमंत्री होमवर्क करके जाते, ये तो हम उम्मीद करते थे। एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज एक्सप्लेन हु इज स्पीकिंग द ट्रुथ, you in a public meeting or a planning commission, you as a political leader or your organization like Center Statistical Institute and whole range of other bodies। राजनीति में विरोध होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री से एक स्तर के विरोध की हम अपेक्षा करेंगे, ये तो हमें पूरा मालूम है। मित्रों, जैसा मैंने आरंभ में कहा, बहुत अच्छी हवा है और पूरे बिहार के चुनाव के नतीजे अभूतपूर्व और चमत्कारी होंगे। कल विजयदशमी के ब्रेक के बाद फिर जबरदस्त प्रचार शुरू होगा और बिहार में लोगों ने लगभग 25 वर्षों के बाद विकास देखा है। 15 साल लालू रिजीम का, राबड़ी का, और 8-10 साल कांग्रेस का भी। तो लोग जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर हमें समर्थन करने के लिए कृत संकल्प हैं और जो आपके चुनाव के नतीजे में दिखाई पड़ेगा। बस मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। आपको कोई प्रश्न है? हाँ, Advani is going there on 19th. 19th is the last day of campaign for the first phase. Yes, and secondly, बिहार का चुनाव 6 चरणों में होने वाला है, आपको मालूम है। अभी 1.5 महीना चलने वाला है कैंपेन। जाएंगे तो जाते हैं। दोनों में जाएंगे। हाँ, आएंगे। चुनाव प्रचार लंबा चलने वाला है। बिहार से चुनाव प्रचार के लिए कौन कौन जाने वाले हैं, इसकी सूचना चुनाव आयोग को दे दी गई है। ठीक। आपने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, नीतीश से आपकी बात हुई, इतनी सारी खबरें छपी हैं लगातार, नीतीश ने खुद कभी खंडन नहीं किया। उनको भी कह देना चाहिए कि आ जाइए आडवाणी के हम साथ मिलकर प्रचार करेंगे। आपकी जानकारी के लिए, पटना में उन्होंने और शरद यादव ने कहा था, 1 हफ्ता पहले कहा, मैंने बताया ना। लेकिन क्योंकि विषय चला, इसलिए आज मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि मेरी ओर से आज आप कहिए। मैं कह रहा हूँ, 1 मिनट।
मैंने ज्वाइंट रैली को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है पिछले 4 चुनाव के इतिहास में। तो इसलिए उनके क्षेत्र में हम जाएं, हमारे क्षेत्र में वो जाएं, यही ज्वाइंट रैली रही है। और अभी फर्स्ट और सेकंड फेज में नीतीश कुमार जी 15 क्षेत्रों में आ चुके हैं, सुशील मोदी बहुत 8-9 में जा चुके हैं, मैं 2 में जा चुका हूं जदयू में। ये प्रक्रिया चलती है। लेकिन ये जानना चाहते हैं हम लोग कि क्या अडवाणी जी और नीतीश जी पटना या बक्सर या किसी एक जगह पर साझा मंच अब वो 1.5 महीने का कार्यक्रम है, बन सकता है। तो आपको मालूम है कार्यक्रम बनता है। जैसे आपने देखा कि बिहार में 40 विधान लोकसभा की सीटें हैं, सिर्फ एक जगह अडवाणी जी नीतीश जी साथ थे। 2005 के चुनाव में मुझे जहां तक याद आता है कभी नहीं एक साथ थे, एक शायद पटना में रैली लास्ट में हुई थी। तो ये तो बात है। लेकिन ये जो मुद्दा बनाया गया कि पहले अडवाणी जी को नहीं बुलाया जा रहा है, अब क्या ज्वाइंट रैली होगी? बिहार का चुनाव विकास पर लड़ा जा रहा है, पूरी एकता से लड़ा जा रहा है, उसको उस रूप में देखें आप। हाँ, शंकर जी, पिछली बार विधानसभा चुनाव में कई क्षेत्रों में सुशील मोदी और नीतीश कुमार सांसद गए, इस बार अब तक नहीं गए। अभी तो रामनारायण जी चुनाव शुरू ही हो रहा है, इसको परवान चढ़ने दीजिए। पहला चरण तो खत्म हो रहा है। हाँ ठीक है, 21 सीट हमारी है, लोग जाएंगे। अभी 1.5 महीना चुनाव चलने वाला है। शंकर जी, एक बात और कही जा रही है कि जो पहले चरण का चुनाव है उसमें मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र ज्यादा है। अयोध्या का फैसला अभी अभी आया है, आपने पैरवी की, लेकिन उसकी वजह से आडवाणी जी का फिर से एक बार वो अयोध्या वाला प्रकरण जो है। नहीं, आपकी जानकारी के लिए बिहार में 14% मुसलमान है, तो हर क्षेत्रों में है, ऐसी बात नहीं है। वो गया वाले भी क्षेत्र में है जहाँ लास्ट स्टेज में चुनाव है, वो दरभंगा वाले क्षेत्र में भी है जहाँ सेकेंड, इसलिए ऐसा नहीं है, उसमें कोई तर्क नहीं है। हाँ। और आपकी जानकारी के लिए अयोध्या का तो थोड़ा कल्चर मेरे ऊपर है। तो मैं 2 दिन पहले फारबिसगंज था, सहरसा था, बनमनखी था, जो पूरा क्षेत्र कस्बा था पूर्णिया, ये जो पूरा। आपको इस बात का डर नहीं है ना कि ऐसा बोलने पे आपको भी रोक दिया जाए? चलिए, कॉमनवेल्थ के अभी जो खाते हुए हैं तो मल्टी एजेंसी से जांच करने की बात हुई, सीबीआई, ईडी, सीवीसी, सीएजी सब ऊपर है। लेकिन इस बीच प्राइम मिनिस्टर ने एक अलग कमेटी बना दी जिसमें शुरू की फॉर्मर सीएजी के नेतृत्व में। आपको लगता है कि ये एक अलग से समिति बनाने से पूरी जांच की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित हो सकती है, और क्या ये लीपापोती का इस्तेमाल है? देखिए, हम एक बात कहेंगे कि कॉमनवेल्थ के आयोजन और खिलाड़ियों के प्रदर्शन, इन दोनों को अलग करके देखा जाए। हम खिलाड़ियों का बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं कि छोटे छोटे शहरों के खिलाड़ियों ने एक अच्छा काम किया है, लेकिन पूरे कॉमनवेल्थ खेल के आयोजन में जो घपला हुआ है उसके कारण देश को कम शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ी है दुनिया भर में। उसकी ईमानदार प्रामाणिक जांच होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट एंड क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन, एंड द गिल्टी मस्ट बी ब्रॉट टू द बुक। अब प्रधानमंत्री ने शुंगलू साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई है, ये किस रूप में बनाई है ये बताना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि लीपापोती बिल्कुल नहीं हो, और ये चिंता हम इसलिए भी उठाना चाहेंगे कि बड़े बड़े मामले में संलग्न और संलिप्त बड़े लोगों को बचाने में कांग्रेस का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, ये हम जानते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ द कांग्रेस हैज बीन डीपली डिस्ट्रेसिंग in securing the interest of those big people close to the family or otherwise in major scandals. We all know it. अभी तक प्रधानमंत्री जी राजा को, कम्युनिकेशन मिनिस्टर को हटाने की भी कार्रवाई नहीं कर सके, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनको नोटिस किया हुआ है। इसलिए हमें बताना चाहेंगे कि कॉमनवेल्थ पूरे गेम की ईमानदार जांच हो, प्रामाणिक जांच हो। अगर आपराधिक मामला है जो निश्चित रूप से है तो उस पर आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए, और कमिटी, सब कमिटी, सुपर कमिटी के उहापोह में इस पूरे इतने बड़े अनियमितताओं को लीपापोती नहीं होनी चाहिए। इससे जुड़ा एक और सवाल है। कल प्रधानमंत्री ने अपने घर पे बुलाया, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, आज सोनिया गांधी ने बुलाया, दोनों जगह कलमाडी नहीं है। आपको लगता है सिर्फ कलमाडी पे दीगरा फोड़ के निकल जाना चाहती है, इसके लिए शीला दीक्षित जिम्मेदार नहीं है, मनमोहन सिंह गिल? देखिए, मैंने पहले ही कहा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। अब ये प्रधानमंत्री जी का स्वयं का विवेक है, सोनिया गांधी का। हम बीजेपी उनके गेस्ट लिस्ट को तय नहीं करती, ये उनका विषय है। लेकिन इतना हम जरूर कहना चाहेंगे कि इसमें जो भी इन्वॉल्व हो उसके बारे में सख्त कार्रवाई, ईमानदार कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आज अयोध्या में महंत ज्ञानदास ने कहा है कि बीजेपी जो विनय कटियार का बयान किया था, बीजेपी विनय कटियार को संयमित करे, नहीं तो साधु संतों
अब मैं किसी संत के किसी टिप्पणी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमने पहले भी कहा था कि अगर बातचीत से इसका रास्ता निकलेगा तो स्थायी होगा, उस बात पर हम कायम हैं। थैंक यू।